फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। तो बस बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि मकान का मुहूर्त कर लें, तो बस उसके लिए चाहिएगा मंदिर। तो जा रही हूँ मंदिर के लिए। मंदिर जैसे कि मैंने बताया था कि मैं देख आई थी, फाइनल करके नहीं आई थी क्योंकि बस हम देख रहे थे कि कैसे क्या। तो उन लोगों ने बोला था कि 9 से 10 दिन लगेंगे, तो हमारे पास भी मकान के मुहूर्त में इतना ही टाइम है, तो इसलिए बनने के लिए देने जा रहे हैं मंदिर, ताकि जो है वो मुहूर्त के से पहले हमारा मंदिर जो है वो आ जाए। तो चलिए चलते हैं, फाइनल पेमेंट करके बनने का ऑर्डर दे के आते हैं मंदिर का। तो फ्रेंड्स कमेंट है कि शालीमार बाग वाली आंटी की और तन्नू की काफ़ी बटरिंग हो चुकी है। तो बटरिंग की बात नहीं होती, जो जेन्युइन इंसान करता है ना, तो वो उसके लिए ना दिल से भावनाएं खुद से निकलती हैं, और जो हमारे दिल के अंदर भावना है, जो हमारे मन में है, वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई कुछ करता है तो यार उसका एहसान भी होता ही है, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। और जबकि देखा जाए तो हमारा कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है उन लोगों के साथ में, बल्कि एक बार को ब्लड रिलेशन वाले भी वो काम नहीं करते जो अनजान लोग कर देते हैं, जैसे कि हमारी ज़िंदगी में आ रहा है जब से हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं। आप लोगों का बहुत प्यार है, सपोर्ट है, और मतलब आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट है। बस जो हमें दिखता है कि वो कर रहे हैं तो नेचुरल है कि वो हमारे मन से निकलेगा ही, तो बस इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। बटरिंग वाली बात वो तो तन्नू के यहाँ गए थे तो तन्नू की बात हो गई थी, और जैसे साड़ी की बात हुई थी तो शालीमार बाग वाली भाभी जी की बात आ गई। करोल बाग आ गए हम, टिप टॉप मार्केट। थोड़ा सा मुझे डेकोरेशन का कुछ सामान देखना था, मंदिर के बैकड्रॉप देखना था, तो यहाँ आ गए टिप टॉप मार्केट में। इधर ये गफ्फार मार्केट है, इधर ये टिप टॉप मार्केट एंट्री कर रहे हैं हम लोग। देखिए सारा कुछ शॉप देख सकते हैं सारी यहाँ की, बहुत अच्छा डेकोरेशन मटेरियल मिलता है यहाँ पर। अरे मतलब का कुछ नहीं मिला, सब सामान ऐसा जो डेकोरेशन कर सकते हो टेबल वगैरह पे रख करके, जैसे हमें बैग का हैंगिंग चाहिए ऐसा कुछ नहीं मिला। तो चलिए अब नेक्स्ट मार्केट में देख लेते हैं। लेमन सोडा पीने के लिए कहीं कुछ नहीं मिल रहा हमारे मतलब का। हनुमान जी हर पिक्चर में दिखाई देते हैं, दिल्ली की निशानी। जब दिल्ली बतानी होती है तो फ्रेंड्स ये वाले हनुमान जी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा काम नहीं बना जो हमें चाहिए था। अब मैंने जो वहाँ पे ना कहाँ पे कीर्ति नगर में एक चीज़ पसंद करी थी, तो वही सोच रहे हैं ले लें। थोड़े से प्राइस अगर वो ठीक कर लें भैया। उस दिन तो क्या था, हम सर्च कर रहे थे, हमारे दिल में एक उम्मीद थी शायद टिप टॉप पे मिल जाए, शायद कीर्ति नगर मिल जाए, पर अब जैसे कि मैंने मार्केट ढूंढ लिया है, अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास वही है। और ऐसा नहीं है लास्ट ऑप्शन, मतलब काफ़ी सुंदर पीस है वो पीस काफ़ी सुंदर है। जब मैं परचेज़ करूँगी या लगाऊँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी, तो देखिएगा आप लोगों को पसंद आता है क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब जा रहे हैं भावेश के लिए कपड़े लेने हैं, कपड़े ले लें, उसके बाद देखते हैं अगर टाइम बचा तो कीर्ति नगर जाएंगे, नहीं तो फिर मैंने पसंद करा हुआ है मंदिर, मैंने भावेश को बताया हुआ है, फाइनल किया हुआ है, फिर अकेला भावेश जाके ऑर्डर दे आएगा मंदिर का। तो फिर मंदिर के बैकड्रॉप के लिए बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल जो मंदिर होते हैं ना, कोरियन वगैरह होते हैं, नॉर्मल जो लोग शीशे में मोर पंख लगवा लेते हैं, वो मेरा मन नहीं है। मेरा मन था कि बिल्कुल सिंपल सा थोड़ा सा मॉडर्न लुक का मंदिर लूँ, मतलब कि प्रॉपर मंदिर की तरह मंदिर ना लूँ, क्योंकि क्या होता है ये गुंबद और ये पिलर वगैरह ये मेरे को पसंद नहीं है। अब मैंने जो मंदिर मेरे घर में इस टाइम है वो मैंने बिल्कुल सिंपल बनवाया था, पर फिर भी उसमें भी वो हल्की सी जाली है जिसकी सफाई करने में इतनी दिक्कत आती है कि ऐसे उंगलियां डाल के करनी पड़ती है, तब भी सफाई नहीं होती। तो उस टाइप का मंदिर मैं नहीं चाहती हूँ। मेरे मंदिर में वैसे ही मैं ढंग से सफाई नहीं कर पाती, क्योंकि आगे बैठने का स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल साइड में बैठ के मैं पूजा करती हूँ, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा बड़ा मन था कि मेरा अच्छे से मंदिर बने, बस वही कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ आप लोगों को पसंद आता नहीं आता, पर मेरा मंदिर मेरी पसंद का बन रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है कि मेरा मंदिर मुझे पसंद है और मेरी पसंद का बन रहा है, और मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा से बन रहा है, और मेरे लड्डू गोपाल जी उसमें विराजमान होकर ज़रूर खुश होंगे, मेरे को पता है, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल सा मंदिर बनवा रही हूँ। कोई ऐसी तामझाम वाला मंदिर, पिलर जाली वाली गुम्बद कुछ नहीं बनवा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल प्लेन मंदिर बनवा रही हूँ। और अभी मेरा मंदिर 2.5 फुट का है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि 4.5 या 4 फुट का मंदिर बनवाऊँ, क्योंकि 2.5 फुट का मंदिर बहुत छोटा पड़ता है मेरे को। तो वैसे मेरी जो वॉल है वो 6 फुट की है,
पर मुझे साइड में एक अलमीरा भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मैंने बड़ी अलमीरा बनवाई हुई है, लेकिन वो अलमीरा रखने के लिए मेरे उसमें जगह नहीं है, तो मेरे को इसी में अलमीरा बनवानी है। तो मेरे को 6 फुट की जगह में मंदिर भी बनवाना है, अलमीरा भी बनवानी है, तो इसीलिए बस थोड़ा सा हो रहा है कि मैं सोचती हूँ ना अलमारी मेरी छोटी हो ना मंदिर छोटा हो। अभी तो भगवान जी की कृपा होगी कि भगवान जी कैसे क्या एडजस्ट करवाएंगे मेरा पूजा का सामान। और जो मंदिर में नीचे अलमारियाँ बनती हैं वो मेरी 2.5 फुट की बन रही हैं, तो उसको मिला करके भी मेरा काम नहीं चलेगा। 2.5 फुट की वो अलमारी हो गई, और एक मैं साइड अलमारी बनवा रही हूँ, वो भी शायद 2 फुट की, या भावेश कितने 1.5 पौने 2 फुट की अलमारी बन रही है। तो देखते हैं कैसे क्या करेगा, सब भावेश के ऊपर छोड़ा हुआ है मैंने मेजरमेंट। तो बहुत पसंद आया, मैं दोबारा आई हूँ शॉप पे, लेकिन वो भैया ना रेट कम करने को तैयार नहीं है। तो सेम वैरायटी मुझे 1-2 दुकानों पे और नज़र आई है कीर्ति नगर में, तो मैंने भावेश को भेजा है देखने के लिए। मैं कहा देख अगर कहीं रेट कुछ का होता है तो, नहीं तो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं सब जगह धक्के खा चुकी, मुझे को और पसंद नहीं आ रहा। और मंदिर के मामले में मैं सही बताऊँ, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, तो मेरे को ये लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही है कि मैं वो ले लूँगी। तो ये भावेश गया, अगर सेम वैरायटी हो, मतलब उनके यहाँ सेम चीज़ है पर सेम वो मतलब वो फिगर है नहीं है जो मुझे चाहिए, ये नहीं पता। अगर वो सेम फिगर मिल गया, प्राइस हमें सही पड़ गए, तो हम ले लेंगे। अगर आ गई हूँ मैं ये मंदिर के लिए, मुझे कैबिनेट बनवाना है भैया के पास। तो ये देखिए ये इनकी वैरायटी है, बस इसमें से मेरा मंदिर फाइनल होने वाला है। शॉप का नाम क्या है, नंबर क्या आपका? 6/4 सचखंड नेक्स्ट। तो ये भैया की शॉप का नाम सुन लो, ये कार्ड देख लो। आप करो बंद उसको। तो फ्रेंड यहाँ पे भी इसका मेजरमेंट चल रहा है। ये मंदिर का मैप एक इंच की देख लो, शेल्फ होगी ना, तो एक 14 idea तो दे वही दूँ मैं हिसाब, आपको। तो 14 ये × 6 चक्रा करोगे हिसाब यहाँ पे तो वही तो हुआ मेरे 84। मंदिर के लिए। 84 6 इंच हो तो मैं कोई मंदिर बात की नहीं, तरह आधा फुट मंदिर बच ले रही हूँ, जाएगा। नॉर्मल मॉडर्न मंदिर ये ऊपर बनवा की रही एक हूँ। शेल्फ हटवा दे, तुम्हारी बड़ी करा दे, एक बड़ी ऊपर की। मंदिर हो गया फाइनल, बैकड्रॉप भी फाइनल हो गई है। तो मुहूर्त के लिए मंदिर तो हो चुका है मेरा, अब करना हॉप का काम, क्योंकि मुहूर्त के टाइम पे मेन जो है वो हमें मंदिर और हॉप चाहिए होती है। तो बस अब आज या कल में कल दीक्षा आ जाएगी, उसके बाद हॉप का भी काम करेंगे। मंदिर बिल्कुल फाइनल कर दिया है, 10 दिन में हमें मंदिर और बैकड्रॉप जो है वो भी हमने बनवाया है, तो वो भी हमें मिल जाएगा। तो मैंने कुछ थोड़ा सा कुछ अलग बनवाया है, देखते हैं आप लोगों को पसंद आता नहीं आता, पर मैं मतलब फुली सेटिस्फाई हूँ अपने मंदिर से, अपने बैकड्रॉप से। तो मंदिर में मैंने अलमीरा भी बनवाई है साइड में गोपाल जी के सामान के लिए, और नीचे तो बनी रही है कैबिनेट, और 2.5 फुट की ऊंचाई बनाई है, तो उसमें 2.5 फुट में जो अलमीरा मिल रही है वो मेरे गोपाल जी के सामान के लिए काफ़ी होंगी। और वहाँ जो मेरी अलमीरा है अब फ़िलहाल के लिए जो मैंने बनवाई थी, अब इस वाले घर में जिसमें मैं रह रही हूँ वो हम नहीं लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने कांच की फ्लूटेड वाले कांच की अलमीरा बनवाई है मंदिर के लिए। तो देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है मेरा मंदिर। कुछ के फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग, और मैं और भावेश आए हैं पैसिफिक मॉल घूमने के लिए। दीक्षा है नहीं तो हमने सोचा चलो माँ बेटा ही घूम लेते हैं। और मेरे ख्याल से मीनू भी शायद यहाँ पे आई हुई है, मीनू कह रही थी कि मैं आई हूँ पैसिफिक मॉल, तो हो सकता है मीनू भी हमें मिल जाए, तो चलिए देख लेते हैं। भावेश और मैं दोनों माँ बेटा घूमने के लिए आ गए हैं मॉल, घूम रहे हैं हम लोग मॉल में। देखते हैं कुछ शॉपिंग कराएगा भावेश तो। सब्सक्राइबर मैंने ध्यान ही नहीं किया, वो मिसिस गोयल कर रहे तब मैंने देखा, मैं कहा मेरे को बोल रही है। मैंने देख लिया। मॉल घूम रहे हैं हम लोग, देखते हैं कुछ लेते हैं। तो चढ़ गए अपना फेवरेट हल्दीराम कुछ खाने के लिए। मुझे हाँ नहीं करी ना ले जाने की, कहाँ पे जा तू जा रहा है, चलो कहाँ हो रहे? मलेशिया। देख कितना निकम्मा है। आप कह रहा चलो, कल को तेरी बीवी आ जाएगी ना, वो तो लेके जाएगी नहीं, तू तो ले जा कम से कम नानी को। ये मीनू आ गई है, नमस्कार जी। बढ़िया, हे राम जी। वापस आ चुकी हूँ मैं हल्दीराम से जिम करके, और मीनू अपने घर चली गई। मैंने बोला भी था उसको आने के लिए, पर लेकिन आई नहीं, वो आएगी अभी 1 दिन में रहने के लिए। और इसके साथ ही मंदिर मैंने फाइनल कर दिया, मैंने आप लोगों को बताया था। आज दीक्षा आ जाए उसके बाद मैं जाऊंगी हॉप के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि 22 तारीख को मैं हवन कर लूँ। तो पहले हॉप का पता करते हैं, फिर वहाँ से पत्थर कट के जो है हॉप लगेगी। तो बस दीक्षा का इंतज़ार है, आज दीक्षा आ जाए। अगर दीक्षा को कल कुछ काम नहीं हुआ तो कल जाती हूँ मैं हॉप के लिए।
तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मंदिर दरअसल क्या है, मैंने अभी इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी मैंने बनवा रही हूँ मैं मंदिर, तो अगर मेरे पास बना हुआ होता तो मैं आपको दिखा देती। वैसे शॉप मैंने आपको दिखाई दी है जहाँ से मैं बनवा रही हूँ मंदिर। तो मैं दरअसल कस्टमाइज़ करवा रही हूँ, नॉर्मल सा नीचे कैबिनेट ले रही हूँ बस, और कुछ नहीं। तो 10 से 12 दिन में उन्होंने बोला मंदिर देने के लिए, तो मेरे मुहूर्त से पहले मंदिर जो है वो आ जाएगा। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आई एम बैक फ्रॉम माई अमृतसर ट्रिप। बहुत गर्मी थी बट हम लोगों का सब कुछ वीआईपी हो गया। सो हमारे एक नोन है, लाइक उनमें 2 गर्ल्स के थ्रू ही मिली थी एंड देन उन्होंने एक फेक आईडी से हमें मैसेज किया था। फेक क्या मतलब, चलाते नहीं होंगे वो इंस्टाग्राम, तो उनका मैसेज आया कि ऐसे अगर आपको अमृतसर वगैरह स्टे करना है तो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बेस्ट रेट दिलवा सकती हूँ एंड ये वो। फिर हमने रैंडमली उनसे बात करी तो काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं उनके। तो हमारा वाघा बॉर्डर भी वीआईपी होता है एंड गोल्डन टेम्पल के दर्शन पूरे बाहर तक हमारी बस जाती है, गोल्डन टेम्पल के एग्जैक्ट बाहर तक सारे बैरिकेड्स क्रॉस करके। तो बहुत अच्छा रहता है अमृतसर हमारा। बस गर्मी बहुत थी, बाकी बहुत अच्छा ट्रिप रहा। और मंदिर मम्मी ने फाइनल कर लिया है, अब 1-2 दिन में हम हॉप फाइनल करेंगे एंड 22 जुलाई को हम फाइनली आई थिंक मुहूर्त कर ही देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर 3 महीने तक कोई भी मुहूर्त का मतलब आई गेस कोई भी शुभ दिन नहीं है जहाँ तक मुझे समझ आया है। और मैंने सोचा है कि ड्राइंग रूम में एसी लगवा देते हैं, पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था बट देन फिर लग रहा है कि अगर मुहूर्त करेंगे सबको बुलाएंगे तो ड्राइंग रूम में एसी बहुत ज़रूरी है। तो ओ जनरल का मैं एसी सोच रही हूँ क्योंकि ओ जनरल बेस्ट है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ओ जनरल का, बट ये होता है कि एक ही बार लग के बढ़िया चीज़ लग जाएगी। तो एसी लगवाते हैं और मम्मी पापा का बेड लेंगे, हॉब लेंगे, तो ये 3-4 चीज़ें करेंगे। और मेरी फिंगर जो है वो देखो पक गई है, बहुत गंदी, पता नहीं क्या ही हो गया है। मैंने ना एक्चुअली अपने नेल्स फाइल किए थे और नेल्स फाइल के चक्कर में मेरी फिंगर ही पक गई। कितनी मोटी और कितनी गंदी सी लग रही है, पता नहीं। या तो मेरे ना आसपास ना मधुमक्खी भी घूम रही थी एक, बट मधुमक्खी ने नहीं काटा, तो मेरी फिंगर बहुत गंदी पक गई है। यहाँ से ग्रीनिश हुई है, ग्रीनिश येलो, और मतलब ऐसे बहुत लाइट जैसे वो नहीं होता हार्ट बीट, ऐसे वो होती है, तो ऐसे बीट हो रही है यहाँ पे, नर्व बीट हो रही है और ऐसे बहुत मतलब टाइट सा फील हो रहा है। सो मुझे नहीं पता इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे इससे कैसे जल्दी रिलीफ मिल सकता है। और दूसरी चीज़, अभी कल आई है, ये सारा स्वेल हुआ है तो इसमें भी बहुत दर्द है। अब मुझे नहीं पता अक्कल दाढ़ की वजह से दर्द है ये सारा, स्वेलिंग हुई है पूरी, या फिर कुछ होता है ना कई बार कुछ तिनका है, जैसे पॉपकॉर्न खाओ तो फंस जाता है, या पता नहीं, मतलब तुक्का है मेरा, मुझे नहीं पता। मुझे तो खैर अक्कल दाढ़ की वजह से ही लग रहा है, बट ये बहुत पेनफुल है, ये बहुत पेनफुल है, पता नहीं क्या ही चल रहा है मेरे साथ, बट इट्स ओके। मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताना कुछ ऐसे, मतलब ऐसे क्विक वाली रेमेडीज़ बताना जिससे ये मेरा हैंड टू हैंड ठीक हो जाए। आई थिंक हल्दी गर्म करके लगानी चाहिए, या शायद वो ब्लैक वाली बैंडेज होती है वो लगानी चाहिए, मेरे को आइडिया नहीं है। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मंदिर तो अभी तो मैं सच्ची बताऊँ, मैंने ना मंदिर देखा, ना मैंने बैकड्रॉप देखा, ना मुझे कुछ पता, ना मुझे कुछ होश है। अब आप ये मत बोलना कि दीक्षा आपको तो घर की चीज़ों में बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्ट नहीं है, या आप ये वो। मैं एक्चुअली अपनी वर्क लाइफ में इतना बिज़ी हो गई हूँ एंड अभी वर्क लाइफ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें लेनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं एंड बड़ी सारी चीज़ें हैं यार। तो फिर मेरे को ऐसा है कि मम्मी मैं अपना काम करती हूँ, बिज़ी रहती हूँ, आप अपना काम करो, भावेश अपना करे, पापा अपना करें, एंड जब भावेश और आपको टाइम मिले तो आप भावेश के साथ मार्केट होके जो भी घर का सामान लेना है वो आप ख़रीदते जाओ, जो आपको पसंद आया आप लेते जाओ बस। तो ऐसे सीन चल रहा है। तो मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता होता कि घर पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं बैक टू बैक ट्रिप्स एंड बैक टू बैक इवेंट्स कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है अभी, तो लगे पड़े एकदम गंदी तरीके से काम करने में। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, एंड दर्द हो रही है।